नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश का एक नौजवान नेता जो अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस नेताजी ने अपनी जवानी के दिनों में देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में रहे एक शख्स को चुनाव हरा दिया और उस चुनाव की आहट हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि दुनिया भर में गूंजी थी। लेकिन फिलहाल वो नेताजी राजनीतिक तौर पर खात्मे की ओर हैं, परिसीमन की मार से नहीं उभर पा रहे और नाम है प्रोफेसर छत्रपाल सिंह। जी हां, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जो वर्तमान में जो उकलाना हलका है और परिसीमन से पहले घिराई हलके के फरीदपुर गांव के रहने वाले, 1991 का एक चुनाव जब देश के उप प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री रहे हों, वो चौधरी देवीलाल घिराई से चुनाव लड़ रहे और उनके सामने एक अनजान सा चेहरा जिसको कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक तजुर्बा नहीं, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह चुनाव लड़ रहे। और जब चुनाव परिणाम आया तो देश की राजनीति के वट वृक्ष, एक ऐसे शख्स जिन्होंने कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई एमपी, कई एमएलए बनाए, लेकिन प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया। देश भर में गूंजी घिराई के चुनाव परिणाम की गूंज, दुनिया भर में प्रोफेसर छत्रपाल का एक नाम हो गया। लेकिन 1991 के बाद 1996 में प्रोफेसर छत्रपाल ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। फिर 2000 में चुनाव लड़ा, फिर चुनाव हार गए। लेकिन 2005 में फिर उनकी किस्मत जागी और वो घिराई से अंतिम विधायक बने। अंतिम क्यों? क्योंकि उसके बाद परिसीमन हुआ, घिराई हल्का टूट गया और घिराई हल्का ऐसा टूटा, परिसीमन की ऐसी मार पड़ी कि आज तक भी प्रोफेसर छत्रपाल सिंह उभर नहीं पाए हैं। 2005 के बाद उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, अपनी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़ा दिया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। 2005 के चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्री भी नहीं बनाया। हालांकि 1991 में जब वो विधायक बने तो उनको मंत्री बनाया चौधरी भजनलाल की सरकार में। उसके बाद एक बड़े चेहरे के तौर पर वो प्रदेश में जाने लगे थे। 2009 आया, घिराई हल्का टूट चुका था। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह बरवाड़ा से टिकट मांग रहे थे। बरवाड़ा के उस समय के सिटिंग विधायक रणधीर सिंह धीरा, उनके भाई जयप्रकाश जेपी जो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो टिकट मांग रहे थे बरवाड़ा से। लेकिन पार्टी ने दोनों की टिकट बरवाड़ा से काट करके जयप्रकाश जेपी को भेज दिया आदमपुर में चौधरी भजनलाल के गढ़ और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को भेज दिया हांसी में। हांसी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो शहरी बाहुल्य भी है और जिसमें गांव भी अच्छे खासे हैं। हांसी में प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को भेज दिया, चुनाव हार गए कांग्रेस की टिकट पर। 2014 आ गया, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने भी पार्टी बदली और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी की टिकट पर भी उनके साथ बड़ी भुंडी बनी और इतनी भुंडी बनी कि वो तीसरे नंबर पर रहे। जब बीजेपी की सरकार बनी उस समय प्रोफेसर छत्रपाल सिंह तीसरे नंबर पर रहे। 2019 आ गया, हालात ये बनी कि प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को विधानसभा की टिकट ही नहीं मिली। जो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह चौधरी देवीलाल को हरा चुके हैं और उनके साथ यह हालात कि उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिली। इसी दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को अपने ही इलाके फरीदपुर, पावड़ा और आसपास के गांव से जिला परिषद का चुनाव लड़ा दिया, लेकिन वो जिला परिषद के चुनाव में हार गई।
राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से हाशिए पर प्रोफेसर छत्रपाल सिंह। फिर हिसार लोकसभा में सक्रिय हो गई और भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहे। चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने अपने घर पर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय के बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बुलाया, अच्छा खासा कार्यक्रम किया, लेकिन कार्यक्रम के बावजूद विधानसभा के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली। जब हालात और परिस्थितियां बदलें और जब राजनीतिक तौर पर माड़े दिन आए तो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को एक ऐसी पार्टी की टिकट लेनी पड़ी जिनका हरियाणा में आज के दिन भी कोई विशेष प्रभाव नहीं है। बरवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी की टिकट से बहुत कम वोट मिले और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हालांकि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा से एक्टिव नहीं है। कुल मिलाकर के बुढ़ापे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2006 का जो परिसीमन था 6-7 का जो 9 में लागू हुआ, उस परिसीमन की मार से उभर नहीं पाए प्रोफेसर छत्रपाल सिंह राजनीतिक तौर पर खात्मे की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि 4 चुनाव 20 साल बहुत हो जाती हैं और जिसमें वो 4 चुनाव हार गए, 3 आप हार गए, एक उनकी धर्मपत्नी हार गई, कुल 4, और भविष्य भी नजर नहीं आ रहा। जो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो डिलिमिटेशन है, जो प्रीसीमन है, यह बहुत से बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर देता है, बहुत से नए चेहरों को राजनीतिक तौर पर मजबूत कर देता है। और यहां सबसे बड़ा उदाहरण अगर प्रीसीमन का, डिलिमिटेशन का समझना हो तो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह से समझा जा सकता है। जो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह चौधरी देवीलाल को हरा सकते हो, इस परिसीमन ने उनके हलके को जब खत्म किया, घिराए को, तो उनकी हालात ये बन गई कि उनको कभी टिकट नहीं मिलती तो कभी बिना जनाधार वाली पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ना पड़ता है। हालांकि अभी फिर परिसीमन की आहट शुरू हो गई है। इस परिसीमन में क्या प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को दोबारा सूत आएगी या राजनीतिक तौर पर उनका खात्मे की तरफ जो चल रही है उनकी गाड़ी, वो और ज्यादा बढ़ेगी, वो खत्म हो जाएगी उनकी राजनीति, या इस परिसीमन में कोई ऐसा हल्का बनेगा जिससे प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की राजनीतिक नैया फिर से जो है पार हो जाए। आप दर्शक क्या मानते हैं? प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? प्रोफेसर छत्रपाल सिंह क्या राजनीतिक तौर पर अब दोबारा से सरवाइव कर पाएंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और आपके इलाके में भी परिसीमन से, जो पीछे परिसीमन हुआ था, उससे किसी नेता की अगर राजनीति खत्म हो गई हो तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उन पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।